हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसे कि जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा फोकवेज पे है और मोड्स पे। तो फोकवेज क्या होते हैं, फोकवेज वो चीज़ें हम आज देखेंगे कि उसका क्या मीनिंग है। ये चीज़ें हम आज कवर करेंगे। और फोकवेज मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्या है, नॉर्म्स की टाइप्स हैं, जिसमें 4 तरह की टाइप्स आती हैं। एक फोकवेज हो गया, मोड्स हो गया, टैबूज हो गए और लॉज हो गए। इसमें से हमें 2 टाइप्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन भी करनी है, जिसमें फोकवेज और मोड्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सिंपल सी बात है कि फोकवेज होता क्या है। फोकवेज क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फोकवेज हमारा क्या होता है। ये फोकवेज होते हैं कस्टम्स। फोकवेज आर कस्टम्स दैट वी फॉलो। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार हम उन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, फोकवेज होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी इसको कि फोकवेज क्या है। अगर हम फोकवेज की बात करें कि ये टर्म कहाँ से आई, किसने इंट्रोड्यूस की, तो ये W.G. समनर है, जिन्होंने अपनी बुक का जो टाइटल ही था उनका फोकवेज था। उन्होंने पब्लिश की थी 1906 में। ठीक है, फोकवेज को क्या किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में। किसने, W.G. समनर थे। उन्होंने अपनी बुक में जिनकी बुक का टाइटल ही है फोकवेज, वो पब्लिश हुई थी 1906 में। अब फोकवेज क्या है, वे ऑफ फोक। फोक कौन होते हैं, फोक होते हैं पीपल। ठीक है, फोक कौन होते हैं, पीपल। और वेज होता है उनका तरीका, उनका बिहेवियर है। वेज हमारा रेफ़र करता है क्या, बिहेवियर हैबिट्स, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, बिहेवियर है, व्यवहार है हमारा। ठीक है, किसका, लोगों का। फोक होता है लोगों का जो व्यवहार है उसको बोलते हैं व्यवहार, मतलब बिहेवियर है, जो हैबिट्स हैं उनको बोलते हैं क्या, फोक वेज। फोक हो गया पीपल, वेज रेफ़र करता है बिहेवियरल हैबिट्स। ठीक है, जो हमारी बिहेवियर हैबिट्स है, कस्टमरी डू इन सोसाइटी, जो भी हम बिहेव अपनी सोसाइटीज़ में करते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स अपनी सोसाइटी में कैसे रहता है, क्या बिहेव करता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, फोकवेज में आती हैं। ठीक है, फोकवेज आता है एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर। जो भी एक्सेप्टेड वेज है, तरीके हैं, जो भी बिहेवियर्स है, हैबिट्स है, उसको क्या बोलते हैं, हम फोकवेज बताते हैं। ठीक है, फोकवेज क्या है, मैंने आपको बताया, फोक होता है पीपल, वेज रेफर क्या करता है, हमारे बिहेवियरल हैबिट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे फोकवेज। तो समर, अगर हम अकॉर्डिंग टू समनर देखें, समनर ने क्या बताया था, क्योंकि उन्होंने ही ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, W.G. समनर ने, वही फोकवेज को क्या बताते थे, बोलते हैं फोकवेज क्या है, फोकवेज क्या है हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू समनर बोलता है फोकवेज रिप्रेजेंट अ मैन यूनिक मीन्स अडॉप्टिंग हिमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट। मतलब वो चीज़ जो क्या है, जो फोकवेज क्या है, जो हम इन्वायरमेंट्स में क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, है ना, खुद ही अडॉप्ट करते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, तो उन चीज़ों को क्या बोलता है, जिसमें क्या क्या है चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे कि हमारे जो कस्टम्स होते हैं, रस्म रिवाज होते हैं, जो हम एक सोसाइटीज़ में रह के, एक इन्वायरमेंट में रह के अडॉप्ट करते हैं। कन्वेंशंस होते हैं हमारी, है ना, कन्वेंशंस क्या होती है, जो हमारी परंपराज होती हैं, परंपरा जिनको बोलते हैं, जो हमारी चल रही आती हैं, उनको हम कंटिन्यू करते हैं, रिपीट करते हैं। तो वो चीज़ किस में आती है, फोकवेज में आती है। यूसेज होती है ना, जो हमारे उपयोग होते हैं, प्रयोग जो हम चीज़ें करते हैं। एटिकेट्स होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती है। एटिकेट्स मीन्स जो हमारी तमीज़ होती है, जो हमारी तहज़ीब होती है, उसको हम एटिकेट्स बताते हैं। ये सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती हैं, हमारे फोकवेज में होती हैं। लोगों, फोकवेज हो गया पीपल, फोक हो गया पीपल, वेज हो गया बिहेवियर, वेज हो गया तरीका, वे ऑफ हैबिचुअल, है ना, बिहेवियर्स हैबिचुअल्स जो होती हैं वो होते हैं फोकवेज। इट इंक्लूड सर्वल मोड्स ऑफ बिहेवियर। इसमें बहुत से, मतलब बहुत से प्रकार या टाइप्स बोलो, है ना, सर्वल होता है बहुत सारे प्रकार के, कई तरह के मोड्स हो गए, प्रकार, कई प्रकार के क्या होते हैं, कई टाइप्स के, सॉरी, प्रकार बोलूँगा, हिंदी वर्ड है। कई तरह के क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, विच मैन आर इवॉल्व टू मीट द नीड्स ऑफ देयर सोशल लाइफ। कई तरह से जो वो क्या है, सोसाइटीज़ में इवॉल्व होते हैं, और कई तरह से इवॉल्व या डेवलप्ड बोलो, है ना, डेवलप द मीट द नीड्स ऑफ सोशल लाइफ, है ना, जो हमारे सोशल नीड्स है, समाज की जो नीड्स है, उस सोशल लाइफ्स को वो पूरा करते हैं। ठीक है, वैसे ही बहुत से थिंकर्स हैं जो इसको डिफ़ाइन करते हैं फोकवेज को, जिसमें सबसे पहले थिंकर्स हैं गिलिन एंड गिलिन्स हैं, जिन्होंने फोकवेज को डिफ़ाइन किया है। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, गिलिन एंड गिलिन क्या बोलते हैं फोकवेज क्या है। फोक मैंने आपको पहले भी बताया, आपको ये याद रख लेना है, फोक की बात जब भी आती है, फोक क्या है, फोक है पीपल, है ना, फोक क्या है, पीपल। ठीक है, फोक होता है पीपल, और वेज होता है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर जो भी हैबिचुअल्स है, हैबिट्स है हमारी, उसको वेज ऑफ बिहेवियरल हैबिट्स। तो गिलिन एंड गिलिन्स क्या बताते हैं, गिलिन एंड गिलिन्स बताते हैं
कि फोकवेज आ रहा है बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ विच जनरली अराइज अनकॉन्शियसली इन ए ग्रुप। ठीक है, बोलता है वो वाली चीज़ें, वो फोकवेज क्या है, वो बिहेवियर है हमारा, वो व्यवहार है, पैटर्न्स डेली का जो हम क्या करते हैं, जो हमारे डेली हम क्या करते हैं उस चीज़ को उस चीज़ को फॉलो करते हैं पैटर्न्स में, है ना। विच जर्नली अराइज, वो कहाँ से आता है असल में, अनकॉन्शियसली इन ए ग्रुप, जो हम अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं ना, बिना सोचे समझे हम कुछ चीज़ें क्या कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, है ना। वो अराइज होती हैं, वो हम करते हैं, डेली रिपीट करते हैं, तो उनको क्या बोलता है वो होते हैं हमारे फोकवेज होते हैं। चाहे हमारा जैसे आप इसको नहाने की बात करो या कुछ कपड़े धोने की बात करो, जो भी चीज़ें किसी को ग्रीट करना है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे फोकवेज में आती हैं। ठीक है, A.W. ग्रीन्स के ओपाइंस क्या है, A.W. ग्रीन्स ओपाइंस हैं जिन्होंने क्या कैसे फोकवेज को डिफ़ाइन किया है। ये बोलते हैं दोज वेज ऑफ एक्टिंग डैट आर कॉमन टू अ सोसाइटी, वो वाले वेज, वो वाले तरीके, वो वाला बिहेवियर, हमारी हैबिट्स जो क्या है कॉमन है एक सोसाइटीज़ में, है ना। कॉमनली सारे क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, को सोसाइटी में बोलो या किसी ग्रुप में, सोसाइटी आर अ ग्रुप एंड डैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट आर नोन एज फोकवेज, बोलता है। और वो क्या है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अगर मैं कर रहा हूँ तो हो सकता है दूसरी जनरेशन भी जो होगी वो वैसे ही आगे क्या कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकवेज बताते हैं। ठीक है, वो ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो उसको बोलते हैं हम फोकवेज। ये कौन बोलता है, A.W. ग्रीन ओपाइंस जो हैं, ओपाइंस ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं फोकवेज को। ठीक है, ये दो थिंकर्स थे जिन्होंने फोकवेज को ऐसे एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आते हैं लर्नबर्ग, एक थिंकर्स हैं। लर्नबर्ग क्या बोलते हैं, फोकवेज आर अ टिपिकल आर हैबिचुअल बिलीफ्स, हमारे ये टिपिकल बोलो या हैबिचुअल्स, जो हम हैबिचुअल है, जो हम हैबिट हैं, जो हमारे हैबिचुअल बिलीफ्स हैं, विश्वास हैं जो हमारे, ठीक है, बिलीव्स होते हैं, विश्वास, हैबिचुअल बिलीव्स या एटीट्यूड्स बताओ हमारे, है ना, एटीट्यूड्स जो हम बर्ताव करते हैं, हमारा कैसा एटीट्यूड है, कैसा व्यवहार है हमारा, तो वो चीज़ें, और या हमारा स्टाइल ऑफ कंडक्ट ऑब्जर्व विद इन अ ग्रुप और ए कम्युनिटी, जो हमारा स्टाइल है ऑब्जर्व करने का कि कम्युनिटीज़ को कैसे हम कैसे बिहेव करना है, कैसे हमारा व्यवहार होगा, तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम उन चीज़ों को बोलते हैं फोकवेज। ये किसने बताया था, लर्नबर्ग थिंकर्स हैं, उन्होंने बताया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया है ऐसे। ठीक है, मेरिल क्या बोलते हैं, मेरिल फोकवेज को कैसे बोलते हैं, मेरिल सेज दैट फोकवेज क्या है, आर लिटरेरी द वेज ऑफ द फोक, क्या है, ये किसका वेज है, फोक का। फोक मैंने आपको पहले भी बताया था, फोक क्या है, पीपल। ठीक है, किसका, लोगों का क्या है, वे है, तरीका है, बिहेवियर है, वे ऑफ फोक डैट इज सोशल हैबिट्स आर ए ग्रुप एक्सपेक्टेशन डैट हैव अराइजन इन डेली लाइफ ऑफ द ग्रुप, किसकी, जो हमारी सोशल हैबिट्स हैं या ग्रुप की कोई एक्सपेक्टेशंस है, सोशल हैबिट्स जो सोशल जब भी जुड़ जाता है, मैंने बोला वो आदतें जो हमारी समाज को लेके है, या किसी ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं कि हाँ ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही करना है, डैट हैव अराइजन इन डेली लाइफ ऑफ द ग्रुप, ये हमारी डेली रोज़ की लाइफ में हमारे क्या है, ये होता है, हम डेली इस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कोई भी ग्रुप इस चीज़ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम फोकवेज बताते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये मेरिल थे, उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि फोकवेज क्या होता है। उसके बाद आते हैं एक और थिंकर, उसके बाद थिंकर्स नहीं है, अगर सिंपल वर्ड में हम कंक्लूड करें कि फोकवेज क्या है, ये वो चीज़ है, फोकवेज क्या है, ये रेपिटेटिव, ये क्या चीज़ है, रेपिटेटिव पीटी एक्ट ऑफ द पीपल, है ना। रेपिटेटिव वो चीज़ होती है जो बार बार रिपीट होती है ना, बार बार आने वाले को हम रेपिटेटिव बोलते हैं। ये क्या है, ये हम डेली जब करते हैं, एवरीडे हम रेपिटेटिव कोई भी एक्ट जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकवेज। ठीक है, फोकवेज कैन बी अंडरस्टूड रेपिटेटिव पीटी एक्ट ऑफ द पीपल, है ना। तो ये क्या थे हमारे, ये हमारा फोकवेज था, फोकवेज को ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है थिंकर्स ने, तो ये चीज़ें हैं उसमें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं एग्जांपल्स आपको बता दूं कि फोकवेज क्या है, उससे आप ज़्यादा समझोगे कि फोकवेज क्या होता है। तो एग्जांपल्स क्या हैं फोकवेज की, हमारे रहने का तरीका, खाने का तरीका, वे ऑफ ईटिंग, है ना, ये भी एक क्या है, हमारा फोकवेज है। हम डेली कैसे खाना खाते हैं, क्या करते हैं, वो क्या है, हमारा फोकवेज है। वे ऑफ ईटिंग, टॉकिंग, ड्रेसिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, वर्किंग, ग्रीटिंग्स, कन्वर्सिंग, एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शंस एट्सेट्रा, ये क्या हमारे रिप्रेजेंट करता है, ये फोकवेज रिप्रेजेंट करता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे टेकिंग 3 मील्स इन ए डे, है ना, हम क्या 3 टाइम खाना खाते हैं ना एक दिन में, तो ये हमारा क्या है, डेली रूटीन में क्या होता है, रिपीट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोकवेज को रेपिटेटिव, मैंने आपको ऊपर भी बताया रेपिटेटिव पीटी एक्ट ऑफ पीपल, है ना,
जो हम क्या करते हैं डेली उसको क्या करते हैं रिपीट करते हैं, बार बार उस चीज़ को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें क्या आ गया, जैसे मैंने बोला टेकिंग थ्री मील्स अ डे, वॉकिंग ऑन द राइट साइड ऑन द रोड, है ना, ये हम क्या करते हैं रिपीट करते हैं, इन चीज़ों को करते हैं हम, है ना, इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, वेयरिंग ड्रेसिंग, है ना, वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस एट डिफरेंट टाइम्स, है ना, हम क्या करते हैं डिफरेंट ड्रेसेस डिफरेंट टाइप से पहन के जाते हैं। जो हम घर में पहनते हैं हो सकता है वो हम कहीं बाहर जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का ड्रेस होगा हमारा। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है रिपीटेटिव पीटी एक्ट ऑफ द पीपल है ना, ठीक है। डिफरेंट टाइम्स है, रेगुलर ब्रशिंग करना, है ना, ये क्या चीज़ें हैं, ये रिपीट होती है, रिपीटेटिव पीटी है हमारा एक्ट है। वॉशिंग ऑफ द क्लॉथ्स, है ना, कपड़ों का धोना। टेकिंग बाथ रेगुलरली, रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, शोरिंग लव एंड अफेक्शंस ऑन द यंगर वंस, है ना, बड़ों की आदर करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, अपने छोटों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, है ना। वाइफ एंड हस्बैंड एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल लव, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोकवेज हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे फोकवेज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये थी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताई, ये हमारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अभी इसके साथ हम क्या देखेंगे, इसके कुछ नेचर्स भी हैं ना, कुछ करैक्टर्स हैं, कुछ इसके रूप हैं, जो जिस चीज़ से हम क्या देखते हैं कि क्या क्या है फोकवेज, है ना। तो इसकी क्या है करैक्टर्स, सबसे पहला है कि ये सोशल इन नेचर है, क्या है सोशल इन नेचर्स है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है इसका रिपीटेटिव इन करैक्टर्स है, ठीक है। रिपीटेटिव इन करैक्टर्स बोलो तो ये बार बार होने वाली चीज़ है ना, रिपीट होती है, रिपीटेटिव है। हम मतलब ये करते हैं डेली के रूटीन में। रिपीटेटिव मीन्स होता है जो बार बार हो, बार बार आने वाला। और ये क्या है अनप्लैंड ओरिजिन्स है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई प्लैंड ओरिजिन बताते हो, प्लैंड ओरिजिन नहीं, ये अनप्लैंड ओरिजिन्स है, ठीक है। और ये इनफॉर्मल एनफोर्समेंट है, ठीक है, ये इनफॉर्मल एनफोर्समेंट है। और क्या है इसके साथ साथ ये फोकवेज जो होता है ये डिफ़र होता है ना, डिफरेंट होता है एक दूसरे से, एक सोसाइटी से या एक ग्रुप से, हर किसी का जो फोकवेज होता है वो अलग होता है। और क्या है फोकवेज आर न्यूमरस, और ये बहुत हैं, कोई हम लिस्ट नहीं बना सकते कि बस यही फोकवेज हैं, यही इसका हम कोई लिस्ट नहीं बना सकते। फोकवेज क्या है, ये बहुत किस्म के होते हैं, है ना, न्यूमरस है, अनलिस्टेड है। फिर बोलता है फोकवेज आर सब्जेक्ट टू द चेंज, फोकवेज क्या है चेंज का सब्जेक्ट है ना। ये क्या बोलता है, बोलता है ये क्या है रैपिड, ये चेंज होता है, रैपिड चेंज होती है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है कन्फर्म यही है और बस यही ऐसे ही रहेंगे फोकवेज, नहीं, ये क्या है फोकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। तो इन्हीं को हम आज पढ़ेंगे एक एक करके, थोड़ा इसको देखेंगे कि क्या है, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे मोर्स पे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके नेचर्स क्या थे, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये क्या है सोशल इन नेचर है। फोकवेज आर प्रोडक्ट ऑफ द मैन ग्रुप ऑफ लाइफ, दे आर क्रिएटेड बाय द ग्रुप्स फॉर देयर सब्सिस्टेंस एंड द मेंटेनेंस, इंडिविजुअल गेट सोशल रिकॉग्निशन बाय कन्फर्मिंग ऑफ द फोकवेज। ये क्या है समाज, सोशल इन नेचर है, सोशल मतलब होता ही समाज है, ठीक है। नेचर्स हो गया रूप या प्रकृति जिसको बोलो आप। तो फोकवेज किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मैन ग्रुप लाइफ, जो भी इंसानों की जो भी ज़िंदगी है ना उसका क्या है, ये उसी का प्रोडक्ट है फोकवेज, उन्हीं की वजह से है, वही मतलब इसको क्या करते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय द ग्रुप्स, है ना, उसको क्या करते हैं ये सस्टेंस करते हैं ना, सस्टेंस एंड मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। मेंटेन भी करते हैं, बचाव भी करते हैं और इसको चलाते भी सस्टेंस भी करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फोकवेज को बताते हैं सोशल इन नेचर है। तो दूसरा मैंने आपको बताया था ये क्या है रिपीटेटिव इन करैक्टर्स है, ये हम करते हैं डेली में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर परफॉर्मिंग आर ऑब्जर्विंग इन इट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रेपिटेटिव इन करैक्टर, है ना। ए सोशल प्रैक्टिस बिकम्स अ फोकवेज व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑब्जर्व इट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली वी फॉलो ऑल फोकवेज, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ये ऐसी सोशल प्रैक्टिस है, ऐसे समाज की प्रैक्टिस, ऐसा काम है जो हम क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को क्या करते हैं फॉलो करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली, है ना। They often repeated practice of the majority normally become the folkways because such practice becomes standardized practice of constant repeating in the sense also folkways represent a mass phenomena and not individual peculiarity, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते कि खाली इंडिविजुअली कोई एक इंडिविजुअल इस चीज़ को फॉलो करता है, नहीं, इसको मास ऑफ द सोसाइटीज़ क्या करती है, इसको फॉलो करती है, इन फोकवेज को करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, और बार बार इसको क्या है, इसको हर कोई करैक्टर्स क्या है, हर कोई इंडिविजुअल क्या है इसको करता है,
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव इन करेक्टर। तो फिर और दूसरी बात है, और एक करेक्टर है इसका, और एक ये है नेचर है, वो है अनप्लैंड ओरिजिन्स। अगर हम फोकवेज की बात करें, ये कोई प्लैंड ओरिजिन्स नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई ओरिजिन जो है वो आप बता सकोगे कि ये किसने किया था, कैसे स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ बताना नामुमकिन बात है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ फोकवेज आर वेरी ऑब्सिक्योर्स, है ना। ये क्या है, बहुत ऑब्सिक्योर्स बोला मैंने कि मतलब अस्पष्ट जिसको बोलेंगे, है ना, ऑब्सिक्योर है, मतलब हम बता नहीं सकते, या बोले तो धुंधला है एक किस्म का, अस्पष्ट जो दिखे ना, कि ओरिजिन हमें पता ही नहीं है कि ये ओरिजिन कैसे है, ठीक है। समनर जो थिंकर्स थे, जो सोशोलॉजिस्ट थे, वो क्या बिलीव करते थे, समनर बिलीव डैट दे अराइज ऑटोमेटिकली एंड अनकॉन्शियसली। ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद अराइज हुए हैं, और अनकॉन्शियसली ये चीज़ें क्या है, इंसान फॉलो कर रहा है। दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एडवांस प्लानिंग, समवन इन द ग्रुप स्टार्ट अ न्यू वे, मे बी हेयर स्टाइल, जैसे कि हेयर स्टाइल की बात करें, ड्रेस स्टाइल की बात करें, कन्वर्सेशनल स्टाइल की बात करें, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, किसी ग्रुप ने मतलब ऐसे ही स्टार्ट किया है, ये अनप्लैंड है, मतलब हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का। जैसे हेयर स्टाइल की, ड्रेस स्टाइल की बात करें, कन्वर्सेशनल स्टाइल की बात करें, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम पॉपुलर एंड गुड नंबर ऑफ पीपल में स्टार्ट फॉलोइंग। और अभी के टाइम पे ये क्या है, एक पॉपुलर हो जाता है, जब एक कोई हेयर स्टाइल स्टार्ट कर हो, फॉलो कर लेता है कोई ऐसे ही, तो ये क्या अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली इंसान करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वजह से क्या बोलता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, फॉलो, जब ज़्यादा लोग, गुड नंबर्स ऑफ पीपल जो होते हैं इसको फॉलो करते हैं, तो उसी को हम फोकवेज बताते हैं। इसीलिए ये इसके लिए बोलते हैं कि ये क्या है, अनप्लान्ड ओरिजिन्स है, हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से हुआ है स्टार्ट। बट बाय द टाइम इट बिकम द फोकवेज नाइदर द ओरिजिनेटर नॉर द टाइम ऑफ ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड, है ना। अगर हम फोकवेज की बात करें, इसका कोई ओरिजिनेटर या ओरिजिन टाइम कब से ये स्टार्ट हुआ है, ये हम बता नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट नेम द पर्सन हु इन्वेंटेड ग्रीटिंग स्टाइल, हम इस अब इंसान का नाम ही नहीं बता सकते। अगर हम एक फोकवेज की एग्जांपल है, ग्रीटिंग, किसी को उसका आदर करना, उसका नमस्ते करना, नमस्कार करना, ग्रीटिंग स्टाइल्स, या हमारे हेयर स्टाइल के ओरिजिन किसने की है, किसने ये चीज़ सबसे पहले की थी, नमस्कार किसने पहले बोला था, या सलाम किसने सबसे पहले करना स्टार्ट की है, इसका ओरिजिन्स बताना हमारे लिए नामुमकिन बात है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोकवेज क्या होते हैं, अनप्लान्ड ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। नाइदर कैन बी फिक्स प्रेसली डेट एंड ओरिजिन, है ना। हम इसके लिए इसकी कोई परफेक्ट क्या बोलते हैं, ओरिजिन्स नहीं बता सकते कि कब ये ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही, और ये क्या होती है, इनफॉर्मल एनफोर्समेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, इनफॉर्मल एनफोर्समेंट है। इनफॉर्मल वो इन्फोर्समेंट वो होती है, एक ये सोशल कंट्रोल की एग्जांपल्स हैं। एक तो वो दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल कंट्रोल होता है, एक इनफॉर्मल कंट्रोल होता है। तो फोकवेज जो है वो इनफॉर्मल में आते हैं, ठीक है। फोकवेज कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द टाइप ऑफ इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल वो होता है जो सोसाइटीज़ अपने ही रूल्स बनाती है, उसी के हिसाब से चलते हैं। और फॉर्मल कंट्रोल वो होता है जो लॉ के बेसिस पे चलते हैं, जैसे कि पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, ये सारी क्या है, ये हमारी फॉर्मल मीन्स ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, सोशल कंट्रोल है। और इनफॉर्मल्स होते हैं जो हमारी सोसाइटीज़ बनाते हैं, जो हमारी फैमिलीज़ में चलते हैं, है ना। तो वो वाले क्या है, उसको अगर कोई इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो होते हैं उसको कोई ब्रेक भी करे, उसको उतनी पनिशमेंट नहीं मिलती उस पर, ठीक है। तो बोलता है फॉर्मल वेज आर नॉट एज ए कंपल्सिव एंड ओब्लिगेटरी एज डैट ऑफ द लॉज ऑफ मॉरल्स। जैसे लॉज या मॉरल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो मतलब एक इंसान को ओब्लिगेटरी होते हैं और कंपल्सिव होते हैं कि वो करने ही करने हैं। बट इनफॉर्मल जो फोकवेज है ना, फोकवेज आप नहीं भी करोगे तो आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ये इनफॉर्मल एनफोर्समेंट है, ठीक है। ये किसी कानून के तहत आपको करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो पुलिस आपको ले जाएगी या जेल करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये इनफॉर्मल एनफोर्समेंट है। तो बोलता क्या है, कन्फॉर्मिटी ऑफ द फोकवेज इज नाइदर रिक्वायर्ड एज द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ स्पेशल एजेंसी ऑफ सोसाइटी, दोज हु वायलेटेड फोकवेज आर नॉट पनिश्ड बाय फॉर्मल मीन्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप वायलेट करते हो, है ना, उल्लंघन करते हो फोकवेज का, तो आपको पनिश करेंगे एज ए फॉर्मल मीन्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्युटली ऑब्लिगेटरी, तो दे आर कंसिडर नेसेसरी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, वन हु डज नॉट ब्रश हिज टीथ रेगुलरली, टेक बाथ डेली, वॉश हिज क्लॉथ रेगुलरली एंड प्रॉपरली, इट इज नॉट गोइंग पनिश्ड बाय लॉज, बट सच एन इंडिविजुअल इज पुट टू गॉसिप एंड रेसिड्यूल। ये क्या बोलते हैं, वन कैन निगलेक्टेड, रेडिक्यूल था ये, रेडिक्यूल। तो वन कैन निगलेक्टेड एंड वायलेटेड वन और ए फ्यू ऑफ द फोकवेज, बट नो सैन पर्सन कैन निगलेक्टेड एंड वायलेटेड ऑल ऑफ देम, है ना। ऐसी बात नहीं है कि हमें अगर कोई ब्रश डेली नहीं करेगा या कपड़े साफ़ नहीं पहनेगा या
और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं ना कि वो नहाएगा नहीं डेली तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये इनफॉर्मल एनफोर्समेंट है। ठीक है, इनफॉर्मल एनफोर्समेंट वो है कि जो सोसाइटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई लॉ, उस पर आपको कोई लॉ की वो ज़रूरत पड़ेगी। फिर हो गया फॉकवेज डिफर अलॉट। फॉकवेज जो होते हैं ना, फॉकवेज ये क्या होते हैं, डिफर होते हैं, ग्रुप टू ग्रुप, सोसाइटी टू सोसाइटीज़ ये अलग होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप से अलग होते हैं फॉकवेज। ठीक है, दे में आल्सो अंडरगो चेंजेस इन कोर्स ऑफ टाइम विद इन द सेम ग्रुप और सोसाइटीज़। ठीक है, ये क्या होते हैं, बोला नहीं, एक ही सेम सोसाइटीज़ के भी क्या है, फॉकवेज जो होते हैं वो डिफर होते हैं। ठीक है, अंडरगो चेंजेस होते हैं। बोलते हैं इट इज़ कस्टमरी ऑफ इंडियन फॉर वुमेन टू कीप देयर हेयर लॉन्ग वाइल काउंटर पार्ट इन द वेस्टर्न नॉर्मली कीप इट शॉर्ट। अगर देखो बात करें हम सोसाइटीज़ की या कस्टमरी के रिवाज की बात करें तो वुमेंस जो हमारे इंडियन का है, इंडियन में वुमेंस का जो हेयर स्टाइल है ना वो लॉन्ग हेयर रखने का है। वैसे अगर वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे क्या है, उन्हीं हेयर्स को मतलब शॉर्ट रखने का स्टाइल है ना। तो ये फॉकवेज क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हेयर स्टाइल की बात की, वुमेन के लिए लॉन्ग हेयर्स का बहुत ज़्यादा मतलब क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है ना, जिसके लंबे बाल हैं ये वगैरह, उसको वुमेन को अच्छा माना जाता है। लेकिन वैसे ही वेस्टर्न की बात करें, जिसके शॉर्ट हेयर्स हैं उसको अच्छा माना जाता है ना। ये अपने अपने फॉकवेज हैं। ठीक है, टेबल मील्स आर कॉमन इन द वेस्ट। अगर टेबल्स पे खाने का रिवाज जो है वो कहाँ पे है कॉमन, ज़्यादातर वेस्टर्न साइड्स में है ना, वेस्ट में। तो लेकिन वेयर एज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन, अगर इंडियन की बात करें, स्क्वेट ऑन द फ्लोर एंड टेक द मील्स विद हैंड्स। हम अगर इंडिया की बात करें, but now changes have occurred further. Walkways are the age and sex is almost places, they are vary according to the social class status, they differ according to region, ethnic group, racial group, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशंस। देखो क्या बोलता है अगर हम बात करें खाना खाने की बात करें, वेस्टर्न साइड की बात करें, तो वेस्टर्न साइड में खाना टेबल पे खाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ही इंडिया की बात करें, ज़्यादातर हम ज़मीन पे मतलब नीचे बैठ के खाना खाते हैं और साथ में अपने हाथ से ही खाना खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, ये हमारे डिफ़र करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी या ग्रुप टू ग्रुप। फर्दर फोकस आर द एज एंड ग्रुप ऑलमोस्ट प्लेसेस, है ना, ये हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा और वेरी होगा, है ना। फोकस वेरी हर एज में या सेक्स के बेसिस पे देखें तो अलग है। ठीक है, वेरी करता है, चेंज करता है और वेरी अकॉर्डिंग टू सोशल क्लास स्टेटस, समाज में उसके स्टेटस के हिसाब से भी क्या करता है, ये चेंजिंग होता है, अमीर गरीब के हिसाब से भी। ठीक है, क्लास स्टेटस दे डिफर अकॉर्डिंग टू रीजन्स के, है ना, कहाँ पे रहता है, इथनिक ग्रुप्स पे, है ना, रेशियल ग्रुप पे, कास्ट क्लास ऑक्यूपेशंस पे, इसके बेसिस पे भी क्या होता है, ये डिफ़र होता है ना, अलग होता है। ठीक है, क्या फोकवेज। तो वैसे ही फोकवेज आर न्यूमरस। अगर हम फोकवेज की बात करें तो ये कोई एक नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकवेज होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू एनलिस्ट द फोकवेज, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये न्यूमरस हैं, बहुत होते हैं। ये हम इसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट में मेंशन नहीं कर सकते ये फोकवेज हैं, ये अनलिस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम इसको एनलिस्ट कर पाएँ। ठीक है, नो एनसाइक्लोपीडिया कुड कंटेन ऑल द फोकवेज ऑब्जर्व बाय ऑल द पीपल ऑफ हिस्ट्री, दे आर सो diverse and numerous. Folkways touch upon even the tidbits of our social behavior. No social act of man can escape from his boundary. They range for most of the tribal act and behavior pattern of serious ones, है ना। ये क्या बोलता है इसके कोई बाउंड्री नहीं है, हम कोई इसकी बाउंड्री नहीं बता सकते कि बस ये इतने ही हैं। ठीक है, टिटबिट्स हैं, ये क्या बोलता है फोकवेज टच अपॉन इवन द टिटबिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर, है ना। ये हमारे क्या दिलचस्प है, दिलचस्प खबर होती है। टिटबिट्स मतलब होता है जो दिलचस्प हो, बोलता है ये क्या है, ये बिहेवियर का दिलचस्प चीज़ है ना। ये और क्या बोलता है फोकवेज कैसे ऑब्जर्व है, बोलते हैं इसके हम हिस्ट्री जो भी है, इन कोई भी एनसाइक्लोपीडिया की भी बात करता है, नो एनसाइक्लोपीडिया कुड कंटेन ऑल द फोकवेज ऑब्जर्व बाय ऑल द पीपल्स ऑफ हिस्ट्री, है ना। हर किसी की हिस्ट्री नहीं बता सकते फोकवेज से, या हम फोकवेज के ये नहीं हिस्ट्री नहीं बता सकते, कोई भी एनसाइक्लोपीडिया इस चीज़ को नहीं बता सकती या इसको एनलिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं फोकवेज क्या होते हैं, वो न्यूमरस हैं, बहुत हैं। तो वैसे ही क्या है, फोकवेज क्या है, फोकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, ये किसकी बात करता है फोकवेज, ये बोलता है सब्जेक्ट टू चेंज। तो ये सब्जेक्ट टू चेंज की बात करता है कि फोकवेज जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बस एक ही जैसे रहेंगे, है ना, वो चेंज है, सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं। तो फोकस चेंज विद द चेंज सोशल कंडीशंस, जैसे सोशल समाज की कंडीशंस, जैसे समाज का रवैया, जैसे समाज की टाइम रहेगा उसी के हिसाब से क्या होते हैं, फोकस चेंज होते हैं। स्टिल चेंज आर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड, है ना, ऐसा है कि चेंज होती है ना।
सम फोकवेज अंडरगो रिलेटिवली रैपिड चेंज, है ना। कुछ फोकवेज क्या होते हैं, फोकवेज चेंज होते हैं रिलेटिवली रैपिड चेंज होती है, ठीक है, रैपिड चेंज होती है। जैसे समर उसको क्या बोलते हैं, जैसे अब एक एग्जांपल्स है फैशंस की बात करता है। अगर फैशंस आया हमारा ड्रेस का, चाहे हेयर स्टाइल का या आर्किटेक्चर डिज़ाइन आए ना, तो आपको पता है इन सब चीज़ों में क्या होता है, चेंजिंग आती है। फैशंस के हिसाब से क्या होता है, फोकवेज हमारे चेंज होते हैं, हैव अंडरगोन अ रैपिड चेंज। फोकवेज एसोसिएटेड विद बिलीव्स प्रैक्टिस रिगार्डिंग एज फैमिली प्रॉपर्टी एटसेट्रा, दिस इज चेंज वेरी ऑफन। तो इसमें क्या है, बोलता है फोकवेज क्या है, चेंज के, फोकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज, है ना। फोकवेज जो होते हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू, क्या बोलते हैं, इसमें रैपिड चेंज होती है। जैसे कि फैशंस आ गया, जैसे हमारा ड्रेस हो गया, क्योंकि जो ड्रेस या जो हमारा हेयर स्टाइल था जो हम पहले फॉलो करते थे, या आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो हमारे, बात करें अगर हम घरों को ही लेके देखें, आज हम मॉडर्न टाइम के डिज़ाइंस को फॉलो करते हैं, है ना। जो पुराना था उसको हम क्या करते हैं, चेंज हो गया है वो चीज़ें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हेयर स्टाइल हो गया, हमारा ड्रेसिंग सेंस हो गया, तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फैशंस हमारा चेंज होता है। इसीलिए बोलते हैं फोकवेज भी क्या है, सब्जेक्ट टू चेंज है, ठीक है। ये थे हमारे नेचर ऑफ फोकवेज, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए, नेचर पढ़ा हमने, नेचर ऑफ फोकवेज पढ़ा और इसका मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी। तो इसी के साथ हमारा जो फोकवेज है ये ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मोर्स क्या होता है, फोकवेज किसकी टाइप्स है, इसकी क्या बोलते हैं, नॉर्म्स की टाइप्स है फोकवेज, ठीक है। फोकवेज नॉर्म्स की टाइप्स हैं, जिसमें अभी मोर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।